अब बहुत से बच्चे क्या वीडियो पे डिपेंड रहते हैं। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ 12 बजे से 12:30 से, साउंड इनपुट बंद पड़ा था अभी तक, अब भी ऑन किया। इसका मतलब चार्ली चैपलिन की फिल्म चल रही थी। अब बच्चे खुद ही समझ जाएं सॉल्यूशन देख देख के। ध्यान से देखिएगा, लॉग ये m देखना भाई, डॉट 2 की पावर नहीं 5 की पावर 2 पौन में 64 की पावर 1/3 और 16 की पावर 1/2। कितने लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे रहा? हाथ नीचे करो। कितने लोगों ने मेरी तरह देखते से ही सीधा ऐसा लिखा? तो फर्क पड़ता है एल्गोरिदम का, आपके दिमाग में क्या स्टेप्स चलती है। तो 64 की पावर 1/3 मतलब चौके चौके 16 चौक 64, तो ये 4 लिखा है और ये 4 लिखा है, तो 25 चौक तो 10 की पावर 100 मतलब इतनी कम स्टेप में आंसर आए उधर, फिर मजा आए। मतलब हम पूरा पेपर सॉल्व करके बैठ जाए और 100% मार्क्स आ जाए पीसीएम में, और आराम से बैठे, अभी 20 मिनट बाकी है और आगे वाले को हिला रहे हो, वो पीछे देखे कि ना चला के देख, और मैडम आके बोले बाहर निकलो तुम यहां से, कि ना हम यही तो चाहते थे, फिर मजा आए। 2 इधर ऐसा इधर ऐसा, बात ना करे। ध्यान से मेरी बात सुनो। ये 5 और 3 यदि मैंने आपस में एक्सचेंज कर दिए तो ये कट गया। ये 5 और 2 कर दिए तो ये कट जाएगा, और 3 और 2 काट दिए तो ये दोनों मर जाएंगे। तुम अंदर सरको, और सरको, वो गिर पड़ेगा। अंदर सरको, घर जाके मम्मी को बोल देगा कि रिश्तेदार पढ़ाते नहीं है क्लास में, ठीक से बैठालते नहीं है। भाई है मेरा छोटा, हाँ किसको उधर ज्यादा दे गुजर दे दो, बल्कि उसको। सी इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, मैंने हटा दिया। ध्यान से देखो, ये 3 काटा इधर भेजा, सरको सरको अंदर सरको यार। तुम बैग बाहर फेंको, तुम जैकेट भी बाहर फेंको, जैकेट हटाओ बाहर दे दो, हाँ रख दो उधर, संभाल के धूल नहीं चढ़े उस पे, उधर रख दो, तुम्हारे पास रख दो, लेके जाना याद से भाई। सुनो दादा, अब ये 2 तो ये क्या हो गया 49 की पावर, तो 7 का स्क्वायर यानी कि क्या, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 6। इसको इससे काटा, क्या हो गया। तुम स्पीड और एल्गोरिदम देखो भाई, इतना सरल शीट पहली बार मेरे हाथ में आई है। मैं ये सिखा रहा हूं कि जिन बच्चों ने ऑफलाइन भरा है वो पेपर को गंदा कर डालें, छोड़े नहीं उसको साफ सुथरा, नहीं तो पेपर नाराज हो जाएगा कि तुमने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं। अरे यस, पेपर एकदम कर डालना यूज पूरे में गुद गाद के, और ऐसे काम करना है उस पर, मगर ऐसा नहीं कि तुम इतना गुड डालो कि दोबारा पढ़ नहीं सको उसी क्वेश्चन को समझ के। तो 12 दूनी 24, और कोई डिफरेंस 5 हो 24 के साथ तो है क्या, 8 या 24, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12, तो 2x प्लस 3 x माइनस 4, तो x बराबर 4 और माइनस 3/2। नेचुरल मांगा है, ठीक है। और डी दमदार है भाई, थोड़ा सा दमदार है, तो इसको लिखो, फिर मिटाऊं मैं। अब वो इधर थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा यार, क्या करें, बातें नहीं करनी। मतलब कितने लोगों से डी बन गया। इसमें 2 मेथड है, मैं वो यूज कर रहा हूं जो इसमें समय बचाएगा। आइए देखिए, देखना भाई, 3 को क्या लिख सकता हूं, इधर 12 इधर 12 इधर 3 लो, इधर 12 इधर 27 इधर 12 इधर 12 इधर 3, जो होता वो लिख लेता मैं, 27, ठीक है। ऊपर वाले डिवाइड में आएंगे,
नीचे वाले प्रोडक्ट में आएंगे। यहां तक तो सबसे बन गया होगा। फिर तो दोनों बेस सेम है इसलिए मैं बेस हटा सकता हूं। अरे हाँ ना, ऐसा कुछ। हाँ वो यहां कर लो। सुनो ध्यान से, अरे सुनो तो भाई, ये 12 की पावर 3, ये 3 की पावर 3, तो 12 इंटू 3 की पावर 3, ये 12 अपॉन 3 की पावर 3। 12 मतलब 2 दूनी 4, 3 12, तो 3 3 कट गया। बहुत बड़ी बात बता दी। और ये कितना हुआ? एक्चुअली मेरा दिमाग वैसे घूम रहा था, ये क्या 4 इंटू 3 का स्क्वायर। मेरे दिमाग में एल्गोरिदम अलग चल रही है, मैं क्या करूं? 4 इंटू 3 का क्या है? 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये बाहर गया क्या? एक काम करो ना, इसको क्या लिख लो, ये स्क्वायर स्क्वायर भी कैंसिल, ये 6 और ये कितना 2, बाहर के लिखा है, इधर बेस 6 है, ये 16 है, ये के है, ये 6 है, ये 2 है, के गयो माथे पे, के की वैल्यू आई। बात सब समझ में? कितने लोगों का 4 आ गया था किसी भी मेथड से? अच्छे से हाथ उठाना भाई, अच्छे से हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाना। 1 मिनट मुझे देख लेने दो। अपन से नहीं बना, आपको देखता हूं मुंह से सुदीक्षा नाम निकलता। वो बेटी से हाय, चलो इधर देखो, चलो इसको लिख लो, सभी लोग लिख लो। जिन लोगों से बन गया वो शीट उल्टी करके कोशिश करें, फ्री ना बैठे। एक्चुअली ये दोनों ही बच्चे अपनी अपनी स्कूल में टॉपर हैं। थोड़ा जल्दी लिखना। अरे मेरा मेथड अलग हो तो भी आप लोग लिख लो यार, जिन लोगों का मेथड अलग है और आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 180 एक साथ स्टार्ट करें। उसी पेज पर है नीचे, हाँ उसी पेज पे नीचे 180। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये ऐसा लिखा है? सही लिखा है क्या? तो बेस 10 काटा, ऊपर क्यूब क्यूब काटा, हट जाओ। कुछ ज्यादा ही सरल था ये। बोलो अगला करो भाई। अगले 3 करना है 4 मिनट में, अगले 3 करना है 4 मिनट में। दूर से देखा करो कॉपी। 181, थोड़ा ध्यान से देखना, ये धोखाधड़ी वाला क्वेश्चन है। 3 + 2√2 लिखा है, इसको मन की आंखों से देखो। ये 2 + 1 है और ये 2.√1.√2 है, यानी कि ये √2 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर, 2.√1√2। इसका मतलब √2 + √1 का स्क्वायर ये है। इसका मतलब √2 + 1 इज 3 + √2 ऐसा, और √2 - 1 इज 3 - √2। ये कितनों ने प्राप्त कर लिया या उनको मालूम था? देखते सही अच्छे से, 1 मिनट थोड़ा मैं देख लूं। बेसिक मैथमेटिक्स आती कि नहीं आती बता। कहने लगे मेंस देंगे वो भी घर पे बैठ के हैं। अब आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? 2√2 हो गया, लॉग विद बेस 2 की पावर 9 की गोदी में। तो ये 2 की पावर 3/2 है और ये 9 है। ये 9 पलट कर इसमें जाएगा, तो ये 2 3 की पावर 2 × 9 है ये। अरे यार 182 के बारे में जानकारी सुनो भाई, बहुत अच्छी बात है। 1 - √2 लिख सकते हैं, कितनी मतलब ज्ञान की बात कर दी तुमने आज। और √36 कितना होता है? 6 - 6 + -6, बोलो हाँ। ओनली दिस, क्या ये नहीं,
क्योंकि इसके बाहर मन की आंखों से देखो क्या लिखा है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं +-6, अभी भी नए बैठे हैं कुछ आके कमरे में, तो वो एक्चुअली रूट ऑफ 36 स्कूल टीचर बोलता है और आंसर क्या लिख देता है, वो बीच में एक स्टेप नहीं समझाता बेचारा, क्योंकि उसे कम बोलने की आदत होती है, सीरियसनेस होती है ना लोगों में। मैं बैठा बैठा कुछ भी बड़बड़ाता हूं, इधर उधर की दुनिया जहान की बातें, तो मुझे ज़्यादा बड़बड़ाने में मज़ा आता है। वो मेरा एक स्टाफ है, कहता है कुछ ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देते हैं सर, तो भैया वही आदत की वजह से तो आप लोगों को मैथ समझ में आती है, ज़्यादा बड़बड़ाने की आदत। एक्चुअली अंडर रूट के साथ पैदा होता है कौन, +-, इसलिए ये +- है। तभी तो आप लोग sin स्क्वायर x को जब लिमिट में प्राप्त करते हो, ये क्वेश्चन आ चुका भाई साहब, 1 - cos 2x, नीचे x और लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा mod sin x की वजह से। तो ये mod sin x होता है, इसका मतलब क्या, ओनली पॉजिटिव, mod का मतलब। तो ये यहां नॉर्मल बुद्धि में क्यों नहीं लगा पाते हो कि यहां क्या है, प्लस है, तो भैया तेरा आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है इसका। डन भाई साहब, फिर मैं मिटाऊं क्योंकि ये बहुत सौ से नहीं बना था। अब 182 के बारे में थोड़ा बातचीत कीजिए मेरे साथ, सुनिएगा। तो आपको पेरीमीटर फिक्स कर दी जाए और आपसे कहे कि मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल बताइए व्हेन लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, तो कभी कभी इक्वल करना मैक्सिमम गेन करवाता है, कभी कभी इक्वल करवाना मिनिमम गेन करवाता है। जैसे कि हम लोग वो पढ़ते थे, फिक्स पॉइंट से जाने वाली लाखों लाइंस, तो उसमें ये जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और हल्की सी झुका दी तो भी वो लाखों करोड़ों पे जाके काटेगी। तो दिस इनटू दिस और हाफ, तो एक्सिस के साथ बनने वाला एरिया बहुत ज्यादा, तो वो कम 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 हुई और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये कम होते होते यहां गई, तो वो कम हुई, फिर बढ़ना चालू हो जाएगी, तो फिर इंफिनिटी की तरफ भागेगी वो। तो इंफिनिटी कम 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 मिनिमम, फिर बढ़ना 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 मैक्सिमम। तो एक खास जगह पे जाके मिनिमम मिला, और इसमें भी ये मिनिमम होता है। क्या होता है ये मिनिमम, 1,8 जब इसका मिड पॉइंट हो जाए तब हमें मिनिमम मिलता है। मैंने इसलिए बता दिया कि इनकेस एग्जाम में फंस जाए, यानी कि ये और ये इक्वल हो गए, तो जब ये इक्वल पे जाकर भी मिनिमा फंसता है तो तुम इसको इसमें मन में सोचना चाहिए ना कि ABC ऑल आर इक्वल, तो स्टार पे क्या पावर लगाऊं कि स्टार स्क्वायर हो जाए, तो 2 + 2 + 2। और आप चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, इधर A लिखा है, इधर B लिखा है, इधर A लिखा है, इधर C लिखा है, इस तरीके से आप तीनों को तोड़ना, तो 2 2 2 करके आप जब इकट्ठा करोगे, क्योंकि आगे कहीं वो भी बैठा होगा, क्या, इधर B इधर A, तो इन दोनों को जब नजदीक लाओगे तो ये स्टार + 1/* है भाई, और इस तरीके से दूसरे दो, फिर दूसरे दो, तो ये मिनिमम देगा कब, 2, जब स्टार = 1 हो। दोनों कंसेप्ट लिखो, ये कंसेप्ट भी लिखो, और एक वो सिंपल डायलॉग लिख दो कि इक्वल करने पर कभी कभी मैक्सिमम मिलता है, कभी कभी मिनिमम मिलता है। मैंने क्या बोला था, तुम ज्यादा ज्ञानी, हम छोटे लोग, मेरे को बाद में दिमाग में आया, फिर क्या करूं। ये स्टेटमेंट लिखना कॉपी में, ठीक है। अब 183 में भाई दोनों तरफ लॉग विद बेस, सेम बेस है, तो काट दो, और 1/2 की पावर x को मैंने y माना, तो 1/4 की पावर x मेरे ख्याल से y² हुआ क्या। तो ध्यान से देखो, 2y - 1 = y² - 4 लिखा, तो y² - 2y - 3, तो y - 3 y + 1 = 0, y = 3 और y = -1। अब y क्या था अपना, तो 1/2 की पावर x = 3 है, तो x बराबर क्या होगा, 1/2 पे क्या पावर लगाऊं कि 3 मिले, नहीं समझा आप, ऐसा ना, ऐसा ही कुछ करना है ना। करना क्या है, अच्छा ये अल्फा है, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा और शुरू हो गए।
तो 1/2 की पावर अल्फा बराबर 3 है और 1/2 की पावर अल्फा बराबर क्या है? अब रुको जरा सोचो, यदि ये -1 हो गया तो लॉग की गोद में नेगेटिव हो जाएगा भाई साहब, इसलिए रिजेक्ट। अब 8 की पावर अल्फा बराबर बीटा बोल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, 2 की पावर अल्फा बराबर 1/3 बोल सकता हूं क्या? दोनों तरफ क्यूब कर दिया मैंने, तो ये 1/27 हो गया और ये 8 की पावर अल्फा हो गया, और जही तो हार बीटा हुई गवा, तो 27 बीटा 1 हो गया। सरल सीट है ना, ऐसा मत सोचना कि आज तो सारे बन गए, है ना, शीट सरल है। और तुम्हारी कसम मेंस का पेपर ऐसा ही होता, वो बच्चे डर के मारे बिगाड़ कर आ जाते हैं, घबराहट के मारे रात भर जाग के पढ़ते हैं, उसमें वाट लगा कर आ जाते हैं, दिमाग सपोर्ट ही नहीं करता कि 6 से 6 नहीं काट सकते। भाई मैं 12 लिख रहा हूं, देखो तो सही। इसलिए नींद भरपूर करिए और रात में ही सोइए, दिन के स्लॉट में नहीं सोना। रात को 9 बजे हर हाल में बिस्तर पे पहुंच जाइए। हां, तुम समझ ही नहीं रहे हो, नहीं तो रात जाग के तो जो इस कमरे में ड्रॉपर बैठे हैं वो पिछले साल भी तो परीक्षा देकर आए थे। आप समझो ना बात को, रात जागरण से कुछ नहीं मिलता। केवीपीवाई लोग अटेंड कर रहे थे, मेरी क्लास एब्सेंट हो के हरामखोर। अब मैं क्या बोलूं, सलाह देने वाले मेरे मित्र थे, मैंने बात नहीं काटी उनकी। मैंने कहा भाई लोगों को एक बार एहसास हो जान दो, फिर अगले साल से ये कहानी सारे बच्चों को सुनाएंगे कि देखो केवीपीवाई से कुछ नहीं मिलता। उस दिन निखिल जायसवाल क्लासरूम में बोलकर गया कि कैट वालों ने उनका कितना टाइम बिगाड़ा, एनटीएससी और केवीपीवाई में सोशल स्टडी, इंग्लिश और बायोलॉजी रटवा के, जबकि उनको आईआईटी की तैयारी करवानी चाहिए। तो एनटीएससी निकल गई तो उससे कुछ फायदा हो रहा है निखिल को, केवीपीवाई निकाले ये भैया बैठे, वो एनर्जी उनने आईआईटी में लगाई होती तो ऑल इंडिया रैंक 38, 78 क्या काम आ रही है अभी? उससे कुछ पैसे मिलते हैं क्या? कौन सा कॉलेज, मतलब किस प्रकार का? अब वहां जाना नहीं था, काहे टाइम किल किया? अब ये मालूम कोचिंग वाले बहकाते हैं, निकाल रैंक निकाल। अब वो उस चक्कर में उनको 10th के एडमिशन मिलते हैं, उनका फायदा हो जाता है, आप लोगों का टाइम किल हो जाता। तो मैं क्या चुप रहा, मेरे पे भरोसा नहीं करोगे मेरी बातों पे तो क्या होता है अब भी हाल एहसास ले लो। इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अभी भी मेरा कहना मानो, नाइट स्टडी बंद करो। नहीं तो जैसे अभी रो रहे हो ना कि केवीपीवाई निकली नहीं और 3 महीने सभी क्लासेस के बाहर बैठे थे, हम वीडियो से पढ़ रहे थे, वो जो अभी एहसास हो रहा है कुछ महानुभवों को, वो फिर होगा मेंस के पेपर के अगले दिन कि हम क्यों रात जाग रहे थे। मानिए, मेरा कहना मानिए, हम एक्सपीरियंस होल्डर है, भले हमारे पास डिग्री ना हो। यस, चलिए अभी कौन से तीसरे का सॉल्यूशन बाकी है, तीसरे का भी कर दिया मैंने, तो नंबर गलत डला है ना, 183 हो गया। चलो इस पेज के अगले 4 मिनट, 84, 85, 86, 87, 84, 85, 86, 87, जल्दी करो भाई, हुश बात नहीं। देखना भाई, हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, बेस हमारी मर्जी से, तो ये कट गया। अब इन दोनों की सेटिंग करके अपन ने फिर ऐसा लिख लिया और फिर इसको ऐसा लिख लिया, यानी कि जो क्वेश्चन लिखा है वो ये लिखा हुआ है 2 ऐसा, ठीक। अब इसको एक्सचेंज कर दूं तो ये ऊपर आ जाता है, इसको एक्सचेंज कर दूं तो ऊपर आ गया, ये इसके माथे पे चला गया, तो ये √6 और 9 चौक 36, √6 पे क्या पावर लगाऊं कि 36 हो जाए। कितनों से खुशी खुशी बना, ईमानदारी से हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाना भाई। 84 नंबर में 4 आंसर,
अच्छे से हाथ उठाना भैया, अच्छे से हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। 85 पी एन बराबर ऐसा ऐसा लिखा है, तो P4 बराबर 3 लिखा है, मतलब 4 बराबर साइन की पावर 4 प्लस 3 कॉस की पावर 4 इजिकल टू 3 लिखा। 180 185। इसमें वही करो ना जो थोड़ी देर पहले किया था। आइए समझते हैं। अपनी अपनी कॉपी में जरा बताओ, 175 एक बार कटा 5 से तो क्या आएगा? एक काम करो ना, 25 से काट दो, आसान पड़ेगा। 4 बार और 3 बार यानी 7 बार, तो 25 सत्ते, यानी कि ये है 5 स्क्वायर इंटू 7। और 245 के बारे में सोचो, 5 इंटू 875, 5 क्यूब है साहब और 7 है साहब। ये बताओ, दोनों का क्यूब, ठीक है। तो ए है पैरों में 245, मतलब 5 7 का स्क्वायर। और यहां पर क्या क्या करा था अपन ने? तोड़फोड़ क्या करी थी? ना ना ना, ऐसा मैंने थोड़ी किया था। मैं तो वहीं के वहीं कुछ सेटिंग कर रहा था। वो पन्ना पलटो। 1 माइनस ए बी अपॉन ए माइनस बी, 1 माइनस, बोलो बच्चा बताओ क्या था? ए मतलब क्या है? गोदी में 175 और पैरों में 245 ना। तो 5 स्क्वायर डॉट 7 और यहां पर क्या? 5 और इधर, और ये सही है क्या? इसको मिटा दूं क्या? ए ध्यान से देखना भाई, क्या है ए? क्या है भैया? 5 7 स्क्वायर और यहां क्या? तो क्या ये ऐसा है क्या? यहां देखना, सही है। तो ये अलग अलग हो गया, ठीक है। वो 2 नीचे आया और मान लो कि मैंने बेस 5 ले लिया, तो ये क्या हो गया? ऐसा हो गया क्या? ध्यान से देखते रहे ना बाबू। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 2 स्टार इज इक्वल टू 2 प्लस स्टार। मुझे स्टार की वैल्यू चाहिए। a प्लस 2 स्टार ए इज इक्वल टू 2 प्लस स्टार, a माइनस 2 स्टार 1 माइनस 2 है, सही लिखा है क्या? अब b क्या है? 5 7 क्यूब, 5 क्यूब 7। अब मैं थोड़ा स्पीड में लिखूं। 3 नीचे उतरा, इधर पे क्या करिए? अलगोरिदम 1 प्लस, आ रही है भावनाएं समझ में आ रही मेरी? आप लोग तिलक लगाओ, ये पावर आप में भी आएगी। एक्चुअली मैं लगा चुका हूं और लगभग सिर्फ 2 महीने मैंने ध्यान किया था, 1.5 मिनट। कितना? खुशबू मैडम है ना, विजिट करके आई महर्षि विद्या मंदिर, कहने लगे बहुत अच्छा स्कूल है, जहीं पढ़ेंगे अपने बच्चे। मैंने कहा क्या खास बात है? कहते 25 मिनट ध्यान कराते। मैंने कहा कुछ काम का नहीं होता, सिर्फ 1.5 मिनट का काम का होता है। क्या फालतू में इतनी दूर भेजूं? मैं रहता अवधपुरी में हूं। 1.5 मिनट का ध्यान होता है और वो मुझे आता, वो मैं किसी को नहीं बताता। मैं उसी को बताता हूं जो सुबह 4 बजे उठे। अब मैं एरे गेरे को बता दूं तो वैल्यू भी तो नहीं रहती ना फिर। और वो भी चीज होती है क्या, पावर उतनी ही देनी चाहिए जितना झेल सके, नहीं तो पता चला वो हो गया क्या, वो कैपेसिटर को अपन हाई करंट दे देते तो क्या होता है उसका ब्रेकडाउन। तो जितनी काबिलियत है उतना देंगे ना,
नहीं तो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। तो ये स्पीड काम आएगी आपको वहां। b प्लस 3b स्टार इज इक्वल टू 3 प्लस स्टार, तो स्टार इज इक्वल टू b माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3b। ये स्टार और ये स्टार सेम है, करवाओ क्रॉस मल्टीप्लाई। a माइनस 2 माइनस 3ab प्लस 6b, सही लिखा है क्या? चेक करते चलो भाई। इजिकल टू b माइनस 3 माइनस 2b प्लस 6a। मेरा 6 और b एक जैसा होता है, ध्यान रखना। अब क्या लिखेंगे? उधर कुछ गड़बड़ हुई है, अभी भी देख लो भाई, बताओ जल्दी बताओ। सही है ना? ये b है और ये a है। अरे आगे ना। चलिए अब बताइए, ये इधर गया तो ab हो गया क्या? अपन को फाइंड क्या करना है? 1 माइनस ab अपॉन, और ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, तो माइनस 1। अरे हां, और ये क्या? ये क्या? 5b, वो इधर आया तो दोनों को आमने सामने भेज दो या माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे ख्याल से आंसर 5। ये जेन्युइन मेथड है। मैंने उस वाले में जुगाड़ लगा दी थी, इस वाले में लगी नहीं। मैंने आपसे कहा था कि उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय कि 2 मेथड है, तो इसमें वो एक्चुअली लगी नहीं, डायरेक्ट पुट करने वाली। एक्चुअली पिछले वाले में 1 प्लस ए 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए था, इसमें a इंटू बी था, इसलिए अपन अटक गए। चलो इसको लिखो। कितने लोगों से ये बन गया था? हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाओ। ओनली ज्योति प्रसाद। क्या नाम पूरा? अरे यार तुम्हारे भाई का नाम क्या है? विवेक सिंह है, ये प्रसाद है, वो सिंह है, उसका एक सिंह है ऐसा। दीदी के लिए जोरदार तालियां। सिंगल बच्चे से हुआ तो तालियां बजनी चाहिए, बजाओ। लिखो साहब, छापना नहीं है, छापना नहीं है। हाँ ओह, समझ के करो, छापना नहीं है भाई, मगर थोड़ा स्पीड भी रखना है। कुछ गड़बड़ लग रही? देखते हैं भैया अभी थोड़ी देर में। वो p की पावर में है भाई, p की गोद में नहीं है, और ऊपर वाले p को शायद नीचे वाले p से लेना देना नहीं है। राइटिंग की गड़बड़ है भाई। 186 देखना भाई। p4 का मतलब 4s स्क्वायर 3s स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लिखा है भाई। अरे यार भैया, वो अभी खुद की तारीफ कर ली ना, तो खुदा कह रहा है कि खुद की तारीफ मत किया करो। क्या? ठीक है भैया। अरे इधर तो देखो, ये कदम कितनों ने उठाया। बस बात खत्म हो गई। 1 मिनट हाथ उठा के रखना। ज्योति दीदी, मोहिनी दीदी, शिवांश राय, अंकित दुबे, क्या नाम तुम्हारा? हाँ सही बोला पूरा। हाँ, यशवंत द्विवेदी रावत। ऐसा कदम उठाने वाले ही समझदार कहलाएंगे। तोमर ने भी ऐसा किया। कॉस की पावर 4 से डिवाइड करने वाले हाथ उठाए। इसमें भी गिने चुने ही है। क्षितिज पाल है, सुदीक्षा नाविक है, क्या नाम दीदी का? अंशिका राठौर, सिमरन नायर, नायक, सही बोला मैंने दोनों ही बोल दिया। तनुज। दोनों मेथड से अपन बोर्ड पे देखते हैं। तो 4 s की पावर 4 प्लस 12 c की पावर 4, उधर से इधर आएगा 3 s की पावर 4 3 c की पावर 4 माइनस 6 s स्क्वायर c स्क्वायर इजिकल टू क्या? तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बोलो बोलो। 9। बोलो। c की पावर माइनस c की पावर 4 से तो डिवाइड लगाना ही पड़ेगा, चाहे उधर या अब। वो कंसेप्ट सही है कुछ बच्चों का। तो ये 10 की पावर 4 हुआ, माइनस 6 टी स्क्वायर हुआ, प्लस तो क्वाड्रेटिक काय को टी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लग रही है मेरे को। तो टी स्क्वायर बराबर 3, तो 10 थीटा बराबर √3। क्या मांगा उन्होंने? अरे यस भाई साहब, 10 ट्रायल से कौन कर रहा? तुम कंपनी खोलना भाई, मानस R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आमीन आमीन। भारत के लिए गूगल जैसा कुछ बना दो,
भारत के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप जैसा कुछ बना दो, और एंड्रॉयड के बेस पे नहीं, एक नया ही बेस जिसकी पूरी कोडिंग ABCD अक्षरों में नहीं, क ख ग घ सब अक्षरों में हो। हाँ, पतंजलि आएगा आगे जाके, नहीं उनसे बोलो कि ना इसमें उतरो मैदान में। मतलब आप इस चीज की भारत देश को भयंकर आवश्यकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आधार नंबर है, उसका पूरा सॉफ्टवेयर तो विदेशों ने बनाया है, और ऊपर से वो सेव भी शायद भारत के सर्वर में नहीं होता होगा। तो पूरी डिटेल कहीं ना कहीं विदेशों में पड़ी हुई है। और चाइना अपने यहां गूगल, फेसबुक इन सबको अलाउड ही नहीं करता। उन्होंने सेम चीजें अपने यहां अपनी चाइनीज भाषा में बना रखी है। तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे एक्चुअली। करिए करिए, ये चीजें मैं बता रहा हूं। एक्चुअली बहुत से लोग कहते हैं ना, हम लोग करें क्या, बिजनेस क्या बचा, कचौड़ी की दुकान तो लगा ली किसी और ने। तो मैंने ये तुम्हें बता दिया कि एंड्रॉयड में जाके एल्गोरिदम क्यों कर रहे हो। पहले तो तुम्हें जावा जैसा कुछ अपना बनाना पड़ेगा, और उस जावा के बेस पे एंड्रॉयड बना है तो उस पर फिर हिंदी का सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप करना पड़ेगा। विंडोज के अंदर जो एल्गोरिदम है वो ABCD में है, आपको अपनी भाषा में लानी पड़ेगी। और ये सब आप कर सकते हैं IT ब्रांच लेकर, कंप्यूटर ब्रांच लेकर। पिछले साल मैंने खूब सलाह दी बच्चों को कि कॉलेज घटिया ले लो, मगर ब्रांच वो रखो जो आपको पसंद हो और आप पैसे बनाओ। तो मूर्खों ने जाकर रुड़की में मेटलर्जी और बायोटेक उठा लिया, और वो तुम्हें आके सलाह देते नाइट स्टडी करो। वो अभी उनको 4 साल बाद नुकसान पता चलेगा सुहाग का कहना ना मानने का। IT ब्रांच अपने हाथ में हो तो हम हमारा खुद का बिजनेस कहीं भी बैठे बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास दिमाग में बहुत भयंकर आइडिया है ऐप से रिलेटेड, मगर मैं उसके चक्कर में मैंने 75,000 रुपये भी बिगाड़े, मगर मैं डेवलपमेंट नहीं सीख पाया। अब मैं इंतजार में हूं कि मेरा कोई नज़दीकी स्टूडेंट जानता हो तो ये काम उसे सौंप दूं। जिस दिन वो ऐप लॉन्च हो गया, अरबों खरबों रुपए की बारिश होगी। वो ऐप कोई चैटिंग वेटिंग से रिलेटेड नहीं है, पूरा दिमाग में प्रोफार्मा तैयार है। मगर अभी तक के जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इतने काबिल नहीं है। हाँ, अब निकल रहे हैं, इस साल प्रथम पास आउट होगा, मगर वो उसकी मैकेनिकल ब्रांच है। अंकुर पांडे भी मैकेनिकल था खड़गपुर से, कंप्यूटर वाले चाहिए, IT वाले चाहिए। तो आप लोगों को आज मैंने अचानक बता दिया कि ब्रांच आपकी पसंद की या कंप्यूटर IT होना चाहिए, जो मिल रही है, मगर कॉलेज अच्छा, ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि आपको जिंदगी भर फिर उस मेटलर्जी में बितानी है। चलिए, कौन सा नंबर का करना है अपन को? 180। एक्चुअली 20 क्वेश्चन का मेरा टारगेट पूरा हो गया, इसलिए इधर उधर की बतिया रहा हूं, आप लोग समझते नहीं हो। लाओ, इसका एक डाउट है, इस 187 के बाद वो करूंगा। बोर्ड पे देखना भाई, 187 में फाइनली गड़बड़ है कि सही हो गया? कुछ गड़बड़ निकली? सही है, आइए देखिए। Q10 इज इक्वल टू 5 log 3x। वो बात मत कर भैया, क्यों यही लिखा है क्या? अच्छा 10 आएगा, तो इधर 3, इधर x, इधर क्या? तो Q20 मतलब, क्यों सही लिख तो रहा हूं ना मैं। अब ये इधर ऐसा, और Q20 मतलब 10 इजिकल टू कितना लिखा? इसका मतलब क्या हुआ? 5 की पावर 9, तो P इधर 2, इधर क्या 10। अब स्क्वायर, ये अपन को बताना है, तो कैसे करेंगे? इधर दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग इधर क्या P, इधर क्या, सही है।
और इसकी वैल्यू आएगी शायद स्टार। अब अपन ने लॉग लिया तो लॉग इधर ऐसा, इधर ऐसा, इधर स्क्वायर, फिर इधर क्या, इजिकल टू क्या, और मैंने बेस ले लिया 4, मेरी मर्जी, सही है। तो इसकी वैल्यू क्या हुई 1 अपॉन दैट, तो ये कट गया सीधा सीधा। अब एंटी लॉग करूंगा तो लॉग इधर क्या है 2, इधर 10 और इधर क्या है ये 2 का स्क्वायर, तो 1/2, इधर 2, इधर स्टार, ये 2 सामने गया, इसके माथे पे चढ़ गया 100 बराबर स्टार। देखना आंसर देखना, कितने लोग सफल हो गए थे खुद ही। अच्छे से हाथ उठाना भैया। ज्योति 1 मिनट, मानस, मरोलिया ब्रदर्स दोनों, तोमर, विवेक साहू, हाँ दीदी ये 2 सामने गया और फिर वो माथे पे चढ़ा तो 100 और बेस 2 काट दिया। चलो एक क्वेश्चन है, डाउट है फ्रॉम दीक्षित। अरे वो कार्यक्रम आता है ना कॉफी विद करण, चाय पे चर्चा, तो आगे जाकर एक चीज चला करेगी, डाउट फ्रॉम दीक्षित, कॉमेडी विद कपिल, ऐसा रहता है ना, नाम मैच होते हैं शुरुआती अक्षर, कॉमेडी विद कारिया है, लिखो इसको, लिखो ला भाई ला। ये मैथमेटिक्स नाम की किताब का है, अरिहंत वाले पब्लिश करते हैं इसको, मैगजीन है। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 2, इसको सामने ऑप्शंस है, इसमें तुरंत देखते से तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मगर आप लोग करके लेकर आइएगा तो परसों मैं कर दूंगा बोर्ड पर। चलिए मिलते हैं परसों।